अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ साजिद लाल फ्रॉम कासी ग्रामर बॉयज़ हाई स्कूल लाहौर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और हमें हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। चैप्टर नंबर 8 है हमारा पीरियोडिक टेबल। इस चैप्टर के स्टार्ट पे आपने इसके इंट्रो में पढ़ा होगा कि पीरियोडिक टेबल जो है वो क्या होता है, फ़र्स्ट टाइम ये किसने पेश किया, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर मैं थोड़ा सा रिव्यू आपको देना चाहूँ तो पीरियोडिक टेबल में हमने दो चीज़ें पढ़ी हुई हैं। एक हमने ग्रुप्स के बारे में पढ़ा है, दूसरा हमने पीरियड्स के बारे में पढ़ा हुआ है। ग्रुप हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर जो कॉलम है, अगर हम टॉप टू बॉटम बात करें तो वो आपके पास ग्रुप्स हैं जिनकी तादाद 1 से 18 तक है। इसी तरह से अगर हम पीरियोडिक टेबल में रोज़ की बात करें फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो 7 है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हैलोजन, और उसके साथ हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, नोबल गैसेस। लेकिन इससे प्रीवियस जो लेक्चर था आपका, उसमें आप लोगों ने पढ़ा ग्रुप 1 या हाइड्रोजन एंड एल्कली मेटल। इसी तरह से ये जो हैलोजन है, इनका जो ग्रुप है वो ग्रुप 17 है, या हम इसको ग्रुप 7A भी कहते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 17 और 7A द हैलोजन। हैलोजन आर टर्म्ड एज नॉन मेटल। हैलोजन को जो है हम नॉन मेटल भी कहते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है मेटल और नॉन मेटल के बारे में आपको पता होना चाहिए। मेटल के बारे में अगर हम सिंपल डेफिनेशन पढ़ना चाहें या याद करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि वो मेटल वो चीज़ है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ़्लो कर सकती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हों। जबकि नॉन मेटल में जो है ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ़्लो नहीं करती। Halogen are termed as non-metal. These non-metals form salt by receiving electron from metal. अब हैलोजन का एक तो ये है कि ये नॉन मेटल है, दूसरी इसकी जो अहम बात वो ये है कि ये मेटल से इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं, और उसके नतीजे में जो है फिर मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन होता है, जिसके नतीजे में सॉल्ट बनता है। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जो है मेटल से नॉन मेटल की तरफ आएगा तो इनमें केमिकल बॉन्ड बन जाएगा, जिसके नतीजे में जो नई बनने वाली चीज़ है वो सॉल्ट कहलाएगी। थर्ड पॉइंट मैं इसका डिस्कस करने लगा हूँ, देयरफॉर मोस्ट केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। कहता है यही वजह है कि जो ज़्यादातर रिएक्शंस होते हैं वो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान होते हैं। इसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब हैलोजन जो है वो मुख्तलिफ हैं, उसमें से चंद एक हमारी बुक में उन्होंने बताई, हम उसी को डिस्कस करेंगे। नॉन मेटल हैलोजन इंक्लूड क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इन तीन के बारे में हमारी बुक में हमें बताया गया है, और इसी से आगे फर्दर जो है क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड बनते हैं। दूसरा पॉइंट जो है वो इसका ये है, हैलोजेंस आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर मैनी पर्पसेस ड्यू टू देयर रिलेटिवली स्टेबल नेचर। कहता है हैलोजन जो है, क्योंकि इसकी जो नेचर है वो स्टेबल है, तो ये डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। यूजेस ऑफ हैलोजन में हम बात करेंगे कि क्लोरीन जो है वो वाटर को स्टेरिलाइज करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरह से हम ब्रोमीन की बात करेंगे जो प्लास्टिक बनाने में और पेस्टिसाइड बनाने में इस्तेमाल होती है। इसी तरह से हम बात करेंगे आयोडीन की, जो कि वुंड्स को जो है ज़ख्मों को डिसइंफेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यूजेस ऑफ हैलोजन की बात करें तो पहला पॉइंट जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोरीन इज़ यूज़ टू स्टेरिलाइज वाटर इन स्विमिंग पूल। क्लोरीन जो है स्विमिंग पूल के अंदर जो पानी मौजूद होता है उसको स्टेरिलाइज करने के लिए, जरासीम से पाक करने के लिए जो है वो क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रोमीन इज़ यूज़ टू मेक पेस्टिसाइड्स एंड प्लास्टिक। ब्रोमीन जो है वो पेस्टिसाइड बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, प्लास्टिक बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। पेस्टिसाइड प्लांट्स के ऊपर ये स्प्रे की जाती है, जिसकी वजह से जो प्लांट को डिजीज़ या कोई इंसेक्ट जो है वो अगर प्लांट को ख़राब कर रहा है तो ये उसको ख़त्म करती है पेस्टिसाइड। आयोडीन इज़ यूज्ड इन मेडिकल क्लिनिक्स टू डिसइंफेक्ट वुंड्स। कहता है आयोडीन जो है मेडिकल क्लिनिक में इसको इस्तेमाल किया जाता है ज़ख्मों को साफ़ करने के लिए या डिसइंफेक्ट करने के लिए। उसके बाद है बिहेवियर व्हेन वार्म्ड हैलोजन। जब हैलोजन को टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाएगा तो इनका जो बिहेवियर है वो मुख्तलिफ हो जाता है। इनकी जो अपीयरेंस है, करैक्टरिस्टिक्स जो अपीयरेंस है वो चेंज हो जाती है।
पहला पॉइंट देखें, ईच ऑफ दिस गिव करेक्टरिस्टिक्स अपीयरेंस, हर एक का एक अलग जो है वो करेक्टरिस्टिक अपीयरेंस हो जाएगी जब आप इनको हीट करेंगे। क्लोरीन्स गिव ऑफ ग्रीन गैस, जब आप क्लोरीन को हीट करेंगे तो ये ग्रीन कलर की गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। ब्रोमीन टर्न्स इनटू एन ऑरेंज लिक्विड, ब्रोमीन को अगर हीट किया जाएगा तो वो एक ऑरेंज लिक्विड में चेंज हो जाएगा। आयोडीन बिकम्स अ ग्रे सॉलिड, आयोडीन जो है वो एक ग्रे कलर के सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड फॉर्म्स पर्पल वेपर व्हेन इट इज़ फॉर्म्ड, और जब इसको गर्म करेंगे तो फिर वो पर्पल जो है वो वेपर की फॉर्म में बन जाएगा, पर्पल वेपर। उसके बाद है यूनिवर्सल इंडिकेटर। इंडिकेटर बेसिकली किसी भी सॉल्यूशन, किसी भी लिक्विड, एलिमेंट या कंपाउंड की पीएच मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। और पीएच आपको पता है, पीएच जो स्केल है वो 1 से 14 तक होता है, जिसमें जो है वो 7 जो है वो न्यूट्रल कहलाता है। अगर किसी सॉल्यूशन, किसी लिक्विड की पीएच 7 हो तो दैट मीन्स दे आर न्यूट्रल। अगर किसी की पीएच 1 से 7 के दरमियान है तो वो कहलाता है एसिडिक सॉल्यूशन या एसिडिक लिक्विड, जो चीज़ भी होगी। और अगर पीएच 7 से 14 के दरमियान है तो वो अल्कलाइन इन नेचर या बेसिक जो है वो कहलाएगी। स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज़ मेड अप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। यूनिवर्सल इंडिकेटर डिफरेंट कंपाउंड के सॉल्यूशन से बनाया जाता है। दीज कंपाउंड शो डिफरेंट कलर, जिसकी वजह से डिफरेंट कलर जो है वो ज़ाहिर होते हैं जब उसको जो है वो आपके पास जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है उसको जब आप किसी एलिमेंट के साथ या किसी कंपाउंड के साथ अटैच करें तो आपको जो है वो डिफरेंट कलर शो होंगे। और उस कलर्स को हम मैच करते हैं पीएच के से, कि पीएच जो नंबरिंग दी होगी हो या हर एक नंबर पे एक डिफरेंट कलर्स मौजूद होता है, जहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कलर को मैच करके कि फ़लाँ सॉल्यूशन या फ़लाँ लिक्विड का पीएच क्या होगा। डिपेंडिंग ऑन द कलर दैट, थर्ड पॉइंट है, डिपेंडिंग ऑन द कलर दैट इज़ इंडिकेटेड द सब्सटेंस कैन बी एसिडिक और बेसिक या अल्कलाइन। कहता है जो आपके पास सॉल्यूशन या लिक्विड का कलर होगा, फिर उसको आप मैच करेंगे जो पीएच पेपर आपके पास है, तो उससे फिर आप बता सकेंगे कि ये एसिडिक है या फिर बेसिक है। उसके नोबल गैसेस, नोबल गैसेस जो है ग्रुप 0 और ग्रुप 18 से बिलोंग करते हैं, इसको इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है। अब इनको नोबल या इनर्ट गैसेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट शेल है, जिसको हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, वो कंप्लीट है। अब एटम जो है, एक एटम दूसरे एटम से रिएक्ट तब करता है जब या तो वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ कर दे या फिर दूसरों से इलेक्ट्रॉन ले ले। मतलब जब तक इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होते तब तक आप नहीं कह सकते कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो नोबल गैसेस का जो आउटर मोस्ट शेल है वो ऑलरेडी कंप्लीट है, मतलब उसके पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जितने उसको चाहिए वो पूरे हैं, ऑक्टेट रूल को वो फॉलो करते हैं। अब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन अगर पूरे हैं तो उससे क्या ज़रूरत है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम या एलिमेंट को दे और उससे इलेक्ट्रॉन ले या दे। मतलब एक चीज़ ऑलरेडी कंप्लीट है तो उससे तो कोई ज़रूरत नहीं है ना कि वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे। दैट्स वाई जो है इसको नोबल गैसेस कहा जाता है। ग्रुप 0 और 18 नोबल और इनर्ट गैसेस। द ग्रुप 18 इज़ फेमसली कॉल्ड नोबल और इनर्ट गैसेस, इनको नोबल या इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है। नोबल गैसेस आर कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड मोनोएटॉमिक गैसेस। कलरलेस का मतलब है कि इनका कोई कलर नहीं होता, ऑर्डरलेस का मतलब है इनकी कोई स्मेल नहीं है, मोनोएटॉमिक का मतलब ये है कि इनका जो आउटर मोस्ट शेल है, जिसे हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, वो कंप्लीट है, उसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन की तादाद कंप्लीट है जितनी चाहिए। मोनोएटॉमिक मीन्स दैट ड्यू टू देयर कम्प्लीटली फिल्ड आउटर शेल, इनका जो आउटर शेल है वो मुकम्मल है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड मोनोएटॉमिक गैसेस। दे डू नॉट नीड टू रिएक्ट विद अदर मॉलिक्यूल ऑफ देयर ओन एलिमेंट और एनी अदर एलिमेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वो रिएक्ट इसलिए करते हैं ताकि ख़ुद को वो स्टेबल कर सके, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को जो है वो पूरा कर सकें, लेकिन इनके पास तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पूरे हैं, दैट्स वाई ये किसी दूसरे के साथ जल्दी से रिएक्ट नहीं करते। These एलिमेंट हैव वेरी लो केमिकल रिएक्टिविटी, इनमें केमिकल रिएक्टिविटी पाई जाती है लेकिन बहुत कम है, मतलब आप इनको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर दें या इनकी कंडीशंस चेंज करें तब जाकर ये किसी दूसरे के साथ जो है वो रिएक्ट कर सकते हैं। इन नॉर्मल कंडीशन ये रिएक्ट नहीं करते। नोबल गैसेस कौन कौन सी हैं? हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है और रेडॉन, और साथ में ये इनके सिंबल यहाँ पर लिखे हुए हैं। उसी के बाद आगे नोबल गैसेस को कंटिन्यू करते हैं। ड्यू टू देयर फुल इलेक्ट्रॉन शेल, क्योंकि जो उनका शेल है वो इलेक्ट्रॉन से फुल है,
वेरी फ्यू हंड्रेड कंपाउंड हैव बीन क्रिएटेड सो फार। अब तक जो है वो चंद 100 जो है वो कंपाउंड इससे बनाए जा चुके हैं। द स्टेबल नेचर मेक दैम मोनोएटॉमिक गैसेस। इनके जो स्टेबल नेचर है, स्टेबल नेचर का मतलब वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, वो उसकी वजह से ये मोनोएटॉमिक गैसेस हैं। फॉर द वेरी सेम रीज़न द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द नोबल गैसेस डिफर बाय वेरी फ्यू डिग्रीज। चूँकि इनके आउटर मोस्ट शेल सबके कंप्लीट हैं, इस वजह से जो इनका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट है वो सबका तकरीबन सेम सेम है। थोड़ी सी फ्यू डिग्रीज जो है वो वेरी करते हैं, अदरवाइज़ सबका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा या मेल्टिंग पॉइंट होगा करीब करीब होगा। ये बुक से मैंने मार्क किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं हैलोजन। और यहाँ तक। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।